हेलो एंड जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI वॉचमैन भर्ती 2022 के बारे में, जिसके बारे में शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जहां पर आपको बोला था कि आपकी 4700 प्लस पद पर यह भर्ती आने वाली है। तो उसी के संबंध में मैं आपको यहां पर जानकारी देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कब तक ये भर्ती आ जाएगी और कहां से और कैसे आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, ये जानकारी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस जानकारी को देखने के बाद में अगर आपको ये चाहिए कि मैं आपको आगे भी इस भर्ती के बारे में अपडेट करूं, चाहे वो कैसा भी अपडेट हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि जब तक ये भर्ती आएगी उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो और आप लोग इस भर्ती को बिल्कुल भी मिस ना करें। और गाइज यार, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है और ताकि मुझे ये भी पता चले कि हाँ आपका इस भर्ती के अंदर इंटरेस्ट है। इसलिए यार आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अगर हो सके तो। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में थोड़ा और डिटेल में, जहां पर मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कितनी एज लिमिट चाहिए होगी और क्या आपको एज लिमिट के अंदर छूट मिलेगी। तो ये सब जानकारी डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रही है हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर अगर शुरुआत में इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं, जो कि आपको सबसे नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में मिलेगा। आप इस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि आपका जारी हुआ था 5 मई 2022 को। तो अभी तक इसका जो डेट है या फिर कोई अपडेट है वो आपको जानने को नहीं मिला कि हाँ कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो उसी के संबंध में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। बेसिकली ये जो भर्ती है आपकी 3 कैटेगरी के अंदर आएगी, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। इसमें काफी सारी वैकेंसी है, टोटल आपकी 4700 प्लस है। जो आपकी कैटेगरी 2 है ये आपकी जो इंजीनियरिंग कैटेगरी है, यानी कि इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित है, जिसमें कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 31 मार्च 2022 तक की मांगी जाएगी, यानी कि इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए। इसमें दोस्तों जो आपकी कैटेगरी 4 है उसमें आती है आपकी वॉचमैन की पोस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और ये एक बार फिर से साबित हो चुका है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यूपीएससी सीएससी 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें एवरी 4 रैंकर अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी का सब्सक्राइबर था। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी कि जितने भी वहां पर सिलेक्ट हुए हैं उसमें 4th रैंकर ने अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन की है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में लेना बंद कर दीजिए और आप यहां पर यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है 2023 की प्रीलिम्स एग्जाम की, वो अनअकैडमी से कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो आप लोग 2023 के लिए जो बैच स्टार्ट हो रही है जून 8 2022 से, उसको ज्वाइन कर लीजिए और यहां से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म सिर्फ कहने को नहीं है बल्कि करके भी दिखाता है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। यहां पर काफी सारी बैचेस अभी आपकी लॉन्च होने वाली है। ये जो आपकी अल्टीमेट बैच है ये आपके 2023 के लिए प्रीलिम एग्जाम के लिए शुरू होगी जून 8 से जून 15 2022 तक, जिसमें कि आपको इंडिया के वो बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जिनके माध्यम से आप लोग इस एग्जाम को आने वाले क्लियर कर पाएंगे। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट गेमलिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट ये आपका होने वाला है जून 12 सुबह 11 बजे, जिसमें कि आप लोग आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी करोगे ही, ये तो जानोगे ही कि आपने कितना प्रिपेयर किया है, साथ ही आपको यहाँ पर गिफ्ट भी जीतने का मौका मिलेगा। बेसिकली रैंक 1 से 50 पर आने वाले को 50% ऑफ मिलेगी अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर, और जिनकी रैंक 51 से 250 के बीच होगी उनको 30% की ऑफ मिलेगी। इसी प्रकार से जो अन्य ऑफ है वो भी आप यहाँ पर रैंक वाइज देख सकते हैं। तो देर किस बात की है, आपका जो सपना है आईएएस बनने का या फिर यूपीएससी को ज्वाइन करने का, तो वो सपना आप अनअकैडमी के साथ में पूरा कीजिए। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि इसके माध्यम से आपका जो सपना है वो पूरा जरूर होगा, अगर आप लगातार जी लगा करके मेहनत करेंगे। और जो आपकी वॉचमैन की अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 2154 होगी। ये एक एक्सपेक्टेड है, इसमें घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, इसका अधिकार एफसीआई अपने पास रखता है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये भर्ती आपकी वैसे कब तक आएगी जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को भर सके। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग जो आपके ये फॉर्म स्टार्ट होने शुरू होंगे, या कह लीजिए कि आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे, वो आपके जून के एंड तक हो जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको जून के एंड तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक और नोटिफिकेशन देखने को
आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको बताया जाएगा कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। और उसके पहले भी अगर कोई अपडेट होता है या फिर कोई चेंजेस आता है तो वो तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से तभी बताऊंगा, अगर आप ये कमेंट करेंगे कि सर हमें इसके बारे में अपडेट चाहिए, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूं। तो ये अभी अगर आपका सवाल ये है कि फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म आपके जून के एंड तक होने के पूरे चांसेस है, जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग। अब चलिए इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, और जो आपका एक सवाल रहता है कि क्या एज के अंदर छूट मिलेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो ये जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसमें आपको सिर्फ वैकेंसी की जानकारी ही दी है, कोई अन्य जानकारी नहीं दी, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आपकी एक्सपेक्टेड एज लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी। तो एज लिमिट आपकी कुछ इस प्रकार से होने वाली, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एज लिमिट वैसे आपको यहाँ पर नहीं दी है, बट मैं आपको फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि बता रहा हूँ। तो इसमें आपकी एज लिमिट जो आपकी वॉचमैन की पोस्ट होगी इस पर थोड़ी ज्यादा रहेगी, और वो कितनी रहेगी उसके बारे में अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आपकी एज लिमिट अगर प्रीवियस रिक्रूटमेंट की बात करें, जब एफसीआई ने पंजाब और हरियाणा के अंदर रिक्रूटमेंट निकाली थी 2021 के अंदर, तो उसमें जो एज लिमिट रखी थी वॉचमैन की पोस्ट पर वो 18 से 25 साल के बीच रखी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 18 से 25 साल के बीच एज लिमिट रखी थी। और मुझे लगता है कि इस बार भी आपकी यही एज लिमिट रहने वाली है वॉचमैन की पोस्ट पर। बट हाँ, इसमें जो छूट है वो आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो कि SC ST को 5 साल की मिलती है और ओबीसी को 3 साल की। यानी कि जो SC ST कैंडिडेट है वो 30 साल की उम्र तक और ओबीसी वाले 28 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। बट जनरल कैंडिडेट को कोई छूट नहीं मिलेगी, और ना ही वो वाली छूट मिलेगी जिस छूट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जो एक कोरोना की वजह से आप लोगों को मिलनी चाहिए। क्योंकि कोरोना की वजह से काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ओवर एज हुए हैं, और सबके अलग अलग एम थे कि हाँ मुझे इस डिपार्टमेंट में भर्ती होना है या मुझे उस डिपार्टमेंट में भर्ती होना है। बट कोरोना की वजह से वो ओवर एज हो चुके हैं, तो ऐसे में उनका यही सवाल रहता है कि क्या सर एज के अंदर छूट मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोई अलग से छूट नहीं मिलेगी, जो रूल्स है गवर्नमेंट के वही अप्लाई यहाँ पर इस भर्ती पर भी होने वाले हैं। अलग से कोरोना की वजह से आपको एज के अंदर कोई भी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा कि रिसेंट में जो भी भर्ती निकल रही है, चाहे वो आर्मी की हो चाहे फिर किसी भी डिपार्टमेंट की हो, उसमें कोरोना की वजह से कोई भी एज के अंदर छूट किसी भी भर्ती में नहीं दी जा रही है। और ये जो आप एज लिमिट देख पा रही है अन्य पोस्ट के लिए, जैसा कि आपकी जेई की पोस्ट है उसके लिए, उसमें आपकी एज लिमिट 18 से 28 साल के बीच रहेगी। वॉचमैन की पोस्ट पर 18 से 25 साल के बीच रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस इसमें अगर प्रीवियस भर्ती की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा मांगी गई थी, बट इस बार इसमें जो आपकी फीस है वो मे भी कम हो, और वो जो वॉचमैन की पोस्ट है उस पर तो बिल्कुल कम होनी ही चाहिए, क्योंकि वॉचमैन की पोस्ट वैसे भी इतनी बड़ी नहीं होती, और ऊपर से अगर उसमें आपसे इतनी भारी मात्रा में एप्लीकेशन फीस ली जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैक्सिमम फीस अगर आपके लिए हो, जो कि जनरल ओबीसी को ही पे करनी पड़ती है, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस को, वो 100 रुपये रखी होनी चाहिए। क्योंकि SC ST फीमेल के लिए तो वैसे भी यहाँ पर कोई फीस नहीं है, चाहे जनरल ओबीसी से 1000 फीस क्यों न ली जा रही हो। तो मैं चाहता हूं कि जनरल ओबीसी को भी यहाँ पर छूट मिले, कम से कम एज के अंदर ना सही एप्लीकेशन फीस के अंदर तो छूट मिले, ताकि उनका थोड़ा चांसेस बने और वो थोड़ी हिम्मत दिखाए कि हाँ हम भी इस फॉर्म को भर करके ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में अभी तक आपने जाना नहीं। इसमें आपको जो मैंने बताया कि वॉचमैन की आपकी जो वैकेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी वो आपने यहाँ पर जान लिया, बट उसके बारे में स्टेट वाइज की जानकारी बाद में आएगी। अभी स्टेट वाइज कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी होगी। अभी ये आपको वैसे ही देखने को लग रहा है कि हाँ 2154 है, बट जब आप इसको डिवाइड करोगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन रीजन में है ये, बट अगर आपके मान लीजिए रीजन इसमें यूपी है तो यूपी में यहाँ पर टोटल 411 है। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में इसको देखेंगे, फिर आपकी कैटेगरी में देखेंगे तो ये बहुत ही कम हो जाएगी। तो उसके बारे में जानकारी आपको डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर ही जानने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन तो आप लोग जानते ही होंगे कि वॉचमैन की पोस्ट पर 8वीं पास की योग्यता मांगी जाती है और कोई एक्सपीरियंस भी आपसे नहीं मांगा जाता। आप सिंपली इसमें 8वीं पास से अप्लाई कर पाते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है, सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है, बट जब भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है आप वीडियो को लाइक शेयर और मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्या आपको इसके बारे में आगे अपडेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जय हिंद।